अगर आप अपना मॉड्यूलर किचन बनवाने जा रहे हो और ये नहीं चाहते हो कि आगे चल के इस मॉड्यूलर किचन का इस्तेमाल करते समय आपको दिक्कत हो, तो आपको आपका जो किचन है उसे स्टैंडर्ड डायमेंशन के हिसाब से जरूर बनवाना चाहिए। जब भी आप स्टैंडर्ड डायमेंशन के हिसाब से अपने किचन को बनाते हो तो आपको किचन का इस्तेमाल करने में काफी आसानी होती है। जब भी किचन को बिना स्टैंडर्ड डायमेंशन के बनाया जाता है तो इस्तेमाल में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बहुत सारे लोग किचन काउंटर टॉप की जो हाइट है उसे गलत रख लेते हैं, जिस वजह से जब भी किचन का इस्तेमाल करने की बात आती है तो बहुत सारी महिलाओं को कमर दर्द जैसी शिकायतें होती है। इसी तरह की कुछ और भी चीजें होती है, तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम किचन के जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है उनके बारे में जानने वाले हैं, जिससे कि आपको मॉड्यूलर किचन बनाने में काफी आसानी हो सके। इस वीडियो में हम सेमी मॉड्यूलर किचन जो होता है, जिसमें कि आपके किचन काउंटर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे बनाने के लिए कडप्पा स्टोन पत्थर या फिर मार्बल या फिर ग्रेनाइट ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और बाद में जाकर बाकी चीजों को लगाया जाता है। तो वहां पर कौन कौन से स्टैंडर्ड डायमेंशन आपको लेने हैं इसके बारे में हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले बॉटम से करते हैं। आपका जो किचन काउंटर होता है उसके नीचे के तरफ, यानी कि काउंटर के नीचे के तरफ आप जो फर्श लगाते हो उसकी जो हाइट होती है वो आपको रेगुलर फर्श के हाइट से थोड़ी सी ऊपर के तरफ लेनी चाहिए। अगर आप चाहो तो 5 mm से लेके 10 mm यहां तक कि आधे इंच तक आप अपने इस फर्श की हाइट को थोड़ा सा ऊपर के तरफ ले सकते हो। अब रेगुलर फर्श के लेवल से थोड़ी सी ऊपर लेवल होने की वजह से फायदा ये होता है कि जब भी किचन के अंदर जब भी क्लीनिंग की जाती है तो जो धूल वगैरह उड़ती है वो डायरेक्टली आपके काउंटर टॉप के नीचे जाकर जमा नहीं हो पाती है। और अगर आप अपने किचन को क्लीन करते हो पानी से, यानी कि फर्श को धोते हो, तो डायरेक्टली किचन के नीचे पानी नहीं जाता है, जिस वजह से आपको क्लीनिंग की दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि जब भी आपके मॉड्यूलर किचन को यहाँ पर लगाया जाता है तो जो ट्रॉली वगैरह होती है तो उसे पूरी तरह से बाहर निकाल के नीचे का स्पेस क्लीन करने में आपको काफी दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए आपका जो किचन काउंटर टॉप है उसके नीचे की फ्लोरिंग की हाइट को आपको थोड़ा सा ज्यादा लेना चाहिए। अब आपका ये जो किचन प्लेटफॉर्म है इसकी डेप्थ यानी कि गहराई कितनी होनी चाहिए, तो इसकी गहराई जनरली 24 इंच से लेके आप 26 इंच तक रख सकते हो। अब अगला जो डायमेंशन है वो आपको काफी ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। हमने जो किचन काउंटर टॉप के नीचे फ्लोरिंग लगाई थी जो कि रेगुलर फ्लोर से थोड़ी सी ऊपर के तरफ थी, और उसके बाद में हमारा जो किचन काउंटर है उसका जो बॉटम है इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड डायमेंशन के हिसाब से कम आपको 27 इंच से लेके 29 इंच जो है इन दोनों के बीच में गैप मिलना चाहिए, जिससे कि आपकी किचन ट्रॉली जो है उसे आप आराम के साथ फिक्स कर सको। किचन काउंटर टॉप के नीचे ये जो वर्टिकल पीस होते हैं इन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों ये आपके ट्रॉली के डिजाइन के ऊपर भी डिपेंड होगा, पर जनरली अगर हम देखते हैं तो आप 18 इंच इन दोनों के बीच में गैप रख सकते हो, चाहे तो आप 24 इंच तक भी इन दोनों के बीच में गैप रख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि आपका जो मॉड्यूलर किचन है तो उसकी जो किचन काउंटर टॉप की हाइट होगी वो आखिर कितनी होनी चाहिए। बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा जाता है कि गलत तरीके की किचन काउंटर टॉप की हाइट की वजह से महिलाओं को कमर में या फिर गर्दन में दर्द की समस्या होती है। कुछ महिलाएं इस चीज से बचने के लिए पैरों के नीचे किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है, जिससे कि उन्हें किचन की हाइट जो है वो कंफर्टेबल मिल सके। तो इसीलिए सही तरीके की किचन प्लेटफॉर्म की हाइट होना काफी ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप कंफर्टेबली इसका इस्तेमाल कर सको। तो जो किचन प्लेटफॉर्म की हाइट होती है वो फ्लोर लेवल से किचन काउंटर का जो टॉप होता है वो आपको 30 इंच से लेके 33 इंच के दरमियान रखना चाहिए। अब ये जो हाइट है आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। जो महिला इसका इस्तेमाल करने वाली है उनके कंफर्ट के हिसाब से आप 30 या फिर 33 इंच के दरमियान अपने किचन प्लेटफॉर्म की हाइट को रख सकते हो। और ये जो हाइट मैंने आपको बताई है ये रेगुलर आपका जो फ्लोर है उससे आपके किचन काउंटर टॉप तक है। अब हम जो किचन प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं उसका जो टॉप है उसकी डेप्थ यानी कि गहराई कितनी होनी चाहिए। नीचे तो हमने देख लिया कि 24 इंच हमने गहराई रखी है, पर ऊपर के तरफ आपको जो डेप्थ है उसे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा जो किचन काउंटर टॉप है उसकी जो डेप्थ यानी कि गहराई हमें 27 इंच तक रखनी चाहिए। इससे होगा ये कि आपका जो बॉटम और टॉप पोर्शन है इन दोनों के बीच में 3 इंच तक का गैप बन जाता है, यानी कि एक ऑफसेट बन जाता है। इसका फायदा यह होगा कि जब भी किचन का इस्तेमाल करना है ऐसे में आपके जो घुटने या फिर पैर है वो डायरेक्टली आपके किचन प्लेटफॉर्म को नहीं लगेंगे। आप किचन प्लेटफॉर्म के बहुत ही नजदीक जाकर आराम के साथ काम कर सकते हो। इससे और एक फायदा होगा कि आपको ज्यादा आगे झुक के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि आपको पीठ दर्द जैसी समस्या भी जल्दी दिखाई नहीं देगी। अब आपका जो किचन प्लेटफॉर्म है उसके पीछे की तरफ ये जो किचन ब्लैक स्प्लैश टाइल होती है तो इसकी जो हाइट होती है वो आखिर आपको कितनी रखनी चाहिए, तो कम से कम इसकी हाइट जो है वो आप 2 फीट तक रख सकते हो। अगर आप अपर किचन कैबिनेट नहीं बनवाने वाले हो तो इसकी हाइट जो है वो आप 7 फीट तक रख सकते हो, यानी कि लिंटल लेवल तक आप रख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसकी हाइट जो है उसे पूरा स्लैब लेवल तक ले जा सकते हो। इसका फायदा ये होगा कि बार बार जो तेल के चिपचिपे दाग होते हैं वो जब ऊपर की तरफ चिपक जाते हैं तो उन्हें क्लीनिंग करना काफी डिफिकल्ट होता है। जब वहां पर टाइल होती है तो आप आराम के साथ उसे क्लीन कर सकते हो।
अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जिसमें कि आपकी जो किचन चिमनी आप फिक्स करने वाले हो उसकी हाइट आखिर आपको कितनी लेनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड डायमेंशन के हिसाब से आपका जो किचन काउंटर टॉप है उससे आपके किचन चिमनी की जो हाइट होती है वो 31 इंच से लेके 32 इंच हाइट के ऊपर होनी चाहिए। इससे किचन चिमनी का सक्शन ऑप्टिमम रहता है, यानी कि किचन चिमनी को धुएं को अपने अंदर खींच के बाहर ढकेलने में काफी आसानी होती है। आपके किचन के अंदर जो गैस पॉइंट है वो काउंटर टॉप से 4 इंच हाइट के ऊपर आपको रखना चाहिए, खास करके राइट साइड में, ताकि कनेक्शन करने में आपको काफी आसानी हो सके। अब आप जो किचन काउंटर बनाने वाले हो उसमें आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है कि आपका जो काउंटर है उसके सामने के तरफ आपको इस तरह की एक पट्टी लगा देनी है जिसे कि साइड की भाषा में फेशा पट्टी कहा जाता है। होता यह है कि जब भी आप किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी चीज को बनाते हो तो वहां पर पानी, दूध या फिर तेल ऐसी चीजें गिरती रहती है। तो अगर इस तरह की फेशा पट्टी आपने आगे के तरफ नहीं लगाई है तो वही दूध, पानी या फिर तेल आपके फ्लोरिंग के ऊपर डायरेक्टली गिर सकता है, जिसके ऊपर से फिसलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आपको इस तरह की एक फेशा पट्टी का इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए। इसका और भी एक फायदा होता है, जब भी आप किचन प्लेटफॉर्म को क्लीन करते हो पानी की मदद से तो पानी को आपको सिंक के तरफ ढकेलने में काफी आसानी होती है और पानी नीचे फ्लोर के तरफ नहीं गिरता है। अब देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है किचन सिंक के साइज की, तो वो आपके किचन प्लेटफॉर्म के साइज के ऊपर भी काफी ज्यादा डिपेंड होता है। पर जनरली अगर हम देखते हैं तो अगर आप अपने हिसाब से लगवाना चाहते हो तो आप 18 बाई 24 के तरफ जा सकते हो या फिर आप 27 इंच बाय 18 इंच के ऑप्शन के तरफ भी जा सकते हो। इस तरह के अलग अलग साइज आपको आपके किचन सिंक में मिल जाते हैं। जो आपका किचन काउंटर है उसके हिसाब से सूट हो सकता है, आप उस ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। पर इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बड़े बर्तन अगर आपको धोने हैं तो सिंक का साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और डेप्थ भी अच्छी खासी होनी चाहिए, जिससे कि आपको बर्तनों को धोने में भी आसानी हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोग साइज तो बड़ा ले लेते हैं पर जो किचन सिंक की डेप्थ होती है उसे काफी कम ले लेते हैं, जिस वजह से बर्तनों को धोने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। वैसे तो ये जो किचन सिंक है इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप मिल जाते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज किचन सिंक या फिर एसएस किचन सिंक, या फिर आजकल आपने देखा होगा कि ये जो वाटरफॉल किचन सिंक है ये भी काफी ट्रेंड में है। तो सिंक में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आई बटन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख के डिसीजन ले सकते हो। देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है आपके किचन काउंटर टॉप की, तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि क्वार्ट्ज है, मार्बल है, या फिर आजकल बड़ी साइज की टाइल्स भी आने लगी है, यानी कि बिग स्लैब का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से सबसे पहली चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि आपको कभी भी किचन काउंटर टॉप के लिए मार्बल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्रैच और जो एसिडिक फूड होते हैं उनके दाग धब्बे बहुत ही जल्दी दिखाई देते हैं। और अगर हम बात करते हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन के बारे में, तो ग्रेनाइट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये हीट को भी बहुत आराम के साथ सह सकता है। उसके बाद में इसके ऊपर आपको स्क्रैच भी जल्दी विजिबल नहीं होते हैं, एसिडिक फूड का भी इनके ऊपर जल्दी असर दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए ग्रेनाइट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब अगर हम अपर किचन कैबिनेट की बात करते हैं तो उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए एक थंब रूल है जिसके हिसाब से आपकी जो नीचे की किचन कैबिनेट होती है लगभग उसकी आधे डेप्थ वाली आपकी जो अपर किचन कैबिनेट्स है वो होती है। क्योंकि जब भी आप किचन में काम करते हो तो आपका सर जो है वो ऊपर की कैबिनेट को ना लगे। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर आपके नीचे की किचन कैबिनेट की जो डेप्थ है वो 24 इंच है तो ऊपर के जो कैबिनेट है उनकी डेप्थ आपकी 12 इंच तक होनी चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप अपना किचन बनाओ तो इस स्टैंडर्ड डायमेंशन के हिसाब से अपने किचन को बनाने की जरूर कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपकी कमेंट इंटरेस्टिंग होती है तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।